दोस्तों, कल शाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक ऐसा बड़ा फैसला लिया गया है जिससे रूस और अमेरिका दोनों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। बड़ा फैसला ये है कि जल्द ही भारत की अलग अलग सेनाओं में करीब 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि ये सभी हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया होने चाहिए और यही चिंता की असली वजह है। आप जानते होंगे कि भारत एक लंबे समय से रूस और अमेरिका जैसे देशों से भारी मात्रा में हेलीकॉप्टर से इंपोर्ट करा रहा है। इन देशों ने भारत को हेलीकॉप्टर बेच करके लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। लेकिन अब जब भारत यह सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने ही कंपनियों को सौंप रहा है, यानी कि देश का पैसा देश के अंदर रहेगा, तो डेफिनेटली इन देशों को नुकसान होना है। लेकिन आपके हिसाब से भारत सरकार का ये फैसला सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में के साथ औसर जरूर बताएगा। हम आपको सारी डिटेल्स बता दें। कल शाम एक रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं एक RFP यानी कि रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया है हिंदुस्तान एनाटॉक्स लिमिटेड के लिए, ताकि ये मेड इन इंडिया प्रचंड हेलीकॉप्टर को बना सके। यहाँ पर 156 हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे और ये सारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होने वाले हैं। 156 हेलीकॉप्टर में से 90 इंडियन आर्मी को सौंपे जाएंगे और 66 इंडियन एयर फोर्स को दिए जाएंगे। ये टोटल काटात करीब 4,51,000 करोड़ रुपए का होने वाला है और ये काटात हमने रूस और अमेरिका जैसे देशों के हाथ से छीन लिया है। और सही महीने में देखा जाए तो भारत ने इतिहास से कुछ चीजें सीखी हैं। हमने इन देशों को कई हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और कई बार हमें डिलीवरी लेट में मिली है, जिससे भारत के अंदर जो डिफेंस प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देने वाली भी सरकार है और देश के अंदर हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी भी भारत की होगी। हेलीकॉप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपको बताया तो HAL के तरफ से इसे तैयार किया गया है। ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ये अपनी ताकत की मदद से जमीनी और हवाई हमले कर सकता है। इसमें एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइलें इंटीग्रेट की गई है। इसी के साथ इसके अंदर 20 mm के नोस गन लगाया गया है और इसमें कई प्रकार के रॉकेट पॉड्स दिए गए हैं। नाइट कॉम्बैट होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर कम फ्यूल कंज्यूम करते हैं। वो बहुत ही ऊंचाई पर जा सकता है और वहीं से उड़ान भरने में भी पूरी तरीके से सक्षम है। भारत की तरफ से तैयार किया गया यह हेलीकॉप्टर हर तरीके के मौसम में चलाया जा सकता है और सिर्फ मिलिट्री पर्पस नहीं बल्कि अलग अलग इस्तेमाल में भी इसको कई बार लिया जा चुका है। इसके बाद आपका सवाल हो सकता है कि आखिर इतने हेलीकॉप्टर का भारत करने का वाला है, तो इन्हें सियाचिन ग्लेशियर और ईस्टर्न लद्दाख के अंदर डिप्लॉय किया जाना, और यह है एल्टीट्यूड वाला एरिया है जहां से यह हेलीकॉप्टर आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिर्फ ये काटाक रिलीज किया है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले अप्रैल की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में HAL को करीब 19 मेड इन इंडिया LCM मार्क 1 फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है, जो कि करीब 65,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। और इससे भी फ्रांस, रूस, अमेरिका जैसे देशों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 65,000 करोड़ रुपए हमने सीधे सीधे अपनी कंपनियों के हाथ में सौंप दिए हैं। भारत सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। भारत कैसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।